अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज ये तकरीबन मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो है। इसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अल्लाह कैसे लिखते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस किए थे काफ़ी सारे कि आप हमें अल्लाह लिखना सिखा दें और अल्लाह की जो आखिर में हा बननी वो बनानी होती है वो किस तरह बनाते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें तो पता होना चाहिए कि ये कत क्या चीज़ होते हैं। कत जो अरबिक कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं, ठीक है। कत बोलते हैं इस स्क्वायर को, ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है। वैसे एक नुक्ता जो होता है वो यहाँ तक होता है। कत अरबिक का थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम इसके ज़रिए इसको स्टैंडर्ड मान के हम लोग अरबिक कैलीग्राफी के लेटर्स बनाते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हमें पता चलता है डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब जैसे अब इसी कलम से मैं आपको लिखना सिखाऊंगा और इसी ही कलम से मैं यहाँ पे कत लगा रहा हूँ। आपने ये ख्याल रखना है कि जिस कलम से आप कत लगा रहे हैं उसी कलम से आपने लिखना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6। अब जो अलिफ होता है कुछ 7 नुकात पे लिखते हैं, कुछ जो हैं वो लोग 8 नुकात पे लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने फ़र्ज़ी तौर पे जो है ना वो 8 नुकात लिख लिए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा अलिफ होगा वो 7 to 8 नुकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मेरी कलम यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड होगी, ठीक है। यहाँ से एक आप ऐसे लाइन लगा लें और एक यहाँ से लाइन लगा लें, ठीक है। तो अब ये मेरी कलम जो है वो एक बाउंड होगी। अब इससे मैंने कलम को बाहर नहीं निकालना, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ के 2 पोर्शन हैं, ठीक है। आप 3 से 4 नुकात पे ऐसे सीधा लेके आते हैं और जो नीचे वाले 3 से 4 नुकात है उसमें थोड़ा सा इनवर्ड मूव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हाफ कत को मतलब हाफ कत की तरफ जो है ना थोड़ा सा इधर से छोड़ दें और हाफ कत इधर से छोड़ दें। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, अगर आपने अलिफ लिखना है तो आपने सबसे पहले कलम रखनी कहाँ पे है। ये देखें, ये जो एंगल होता है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये वाला एंगल आपको नज़र आ रहा है। ये जो एंगल होता है ना ये वाला, ये एंगल इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 60 डिग्री के दरमियान में आता है। या आप इसको जैसे मतलब अगर यहाँ पे एंगल शुरू करेंगे तो आपने यहाँ पे 70 और 60 के दरमियान ही रखना है। ये थोड़ा सा इस तरफ होगा। अब जब यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे तो आप यहाँ से जब शुरू करेंगे कलम तो आपकी जो है ना बिल्कुल जहाँ पे आपने कलम रखनी है तो वहीं पे आपकी कलम स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखें, ये मैंने कलम रखना स्टार्ट किया है। ये 70 या वैसे 67 डिग्री पे कलम काटते भी हैं और रखते भी उसी पे, ठीक है। अब देखें, ये जो है अलिफ आराम से लिखा करें। अरबिक कैलीग्राफी जो है ना वो सब्र से होती है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन लगी है और फिर इसी तरह मैंने कहा था कि आखिर में हमने हल्का सा इनवर्ड मूव करना होता है, ठीक है। ये बाद में हम लोग जॉइनिंग से ठीक कर लेते होते हैं, ठीक है। तो अब देखें, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो अलिफ होता है, अब यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगाएं तो यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन लगाएं तो ये देखें, ये तकरीबन यहाँ पे ये जो हाफ कत होता है इसको हम हाफ कत बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन हाफ कत यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। और अगर आप यहाँ से इसको ऐसे लाइन लगाएं तो हाफ कत यहाँ से छोड़ दिया। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, इसके दरमियान में हमने अलिफ को लिखना है, ठीक है। ये बाउंड हो गया। अब ताज जो होता है उसको आपने कोशिश करनी है समझने की। जो अलिफ का ताज होता है, ताज या हेड। अब जैसे ये मैंने अलिफ लिखा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो लेंथ है शुरू की तकरीबन 3 नुकात की है, ठीक है। अब जो ताज होता है जो अक्सर बच्चों से नहीं बनता, आपने क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ 70 डिग्री पे रखी थी, आप तकरीबन यहाँ पे ना 80 पे रखा है।
ये 90 का एंगल होता है, 80 पे रखें कलम को, यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर, ठीक है। यहाँ से रखें और इसको ऐसे ऐसे करके ना, तकरीबन ये सीधा ही होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यहाँ से इसकी जॉइनिंग हो जाती होती है, कोई मसला नहीं है। आपने इसको 2 नुकात तक पूरा करना होता है। 1.5 तक आप इसको सीधी कलम लेके आते हैं, फिर आप इसको नोक से ऐसे लेके आते हैं, और ये पॉइंटी एज नहीं होता, ये थोड़ा सा गोल होता है, और ये इस तरह करके मिल जाता है। और इसको जो है ना आप ताज बोल देते हैं। ये थोड़ा सा गीला हो गया तो मुड़ गया, ठीक है। अब इसी अलिफ का हम लोग ताज बनाएंगे। अब देखें मेरी कलम बिल्कुल तकरीबन ऐसे सीधी है, ठीक है। ये तकरीबन एक लाइन है जो हाफ कट तक बाहर जाती है। अब हमने तकरीबन 2 नुकात तक ये अपना ताज मुकम्मल कर ली, ठीक है। अब ये जो बाकी चीज़ें होती हैं इनको हम लोग बाद में ज्वाइनिंग के बाद ठीक करते होते हैं। ये अलिफ हो गया। अब यहाँ से 1.5 नुक्ता की रेंज के ऊपर जो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस दे के 1 2 3 4, ये आपकी 4 की बाउंड्री आ गई। अब 4 की बाउंड्री के बाद मतलब एक 4 नुकात के अंदर हमने अल्लाह अल्लाह को लिखना है। तो यहाँ से तकरीबन 1 नुक्ते तक आप छोड़ दें, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। अब देखें जो कलम आप लिख रहे हैं ये तकरीबन ये अलिफ की तरह सीधा स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब देखें ये ऐसे करके आपने यहाँ पे तकरीबन सीधा ही लेके आना है, और आखिर में थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना, ठीक है। अब देखें जो ये वाली हमने बाहर निकाली है, ये वाली स्ट्रोक, ये हाफ कत की बाहर हमने निकाल दी है। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से ये 0.25 कत कह सकते हैं इसको, मतलब एक कत के 4 हिस्से अगर कर लें तो उसमें से हाफ से भी कम, जो हाफ का आधा है उसको बोलेंगे 0.25 कत जो होता है। यहाँ से हाफ कत, यहाँ से 0.25 कत। अब ये पहले सीधा लेके आया हूँ मैं, फिर आखिर में इसको मैंने बेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कलम रखनी है ऐसे करके, ये निशान याद रखें। ऐसे करके जब कलम लेके जाएंगे तो आपने जो रोटेशन याद रखनी है वो ये वाली है, ये करके ठीक है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी 0.25 कत का है जो मैंने रोटेट किया है। बाकी ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन आपने याद रखनी है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन मैं आपको थोड़ा सा अलग समझा देता हूँ। ये हमने लिखा और हमने बाहर निकाला, तो ये जो आपने डायरेक्शन है ना वो ये वाली, ये आपने नहीं बोलनी, ये याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे फुल लेंथ कलम रखनी है आपने, यहाँ पे ऐसे। अब देखें ये बिल्कुल इसके बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब आप फुल लेंथ कलम रखेंगे तो यहाँ से ऐसे करके कलम लेके आएंगे और इसको अब देखें ये वाली लाइन लगा लें यहाँ पे पूरी स्ट्रेट, और यहाँ पे एक कट लगा लें, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस था ये 1.5 नुकात का था, ये भी तकरीबन 2 नुकात का बन जाता है ये 1.5 पे। लेकिन इसका आपने ख्याल करना है, जो ये वाला है ये हमेशा 2 नुकात का होता है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। तो ये एक कटोरी बनती है,
उर्दू में बोलते हैं ना कटोरी। तो ये वाली जो आपने रोटेशन लेके जानी है, वो इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी, ठीक है। अब देखें, यहाँ से कलम को पूरी लेंथ में रखना है, लेकिन इसको ऐसे नीचे लेके आना है। ये तकरीबन बराबर होते हैं, ठीक है। अब जो ये शेप आपसे नहीं बनती ना, इसी का मसला है कि ये ऐसे होती है, हाफ कट इधर और हाफ कट इधर। ये मैं आपको सेपरेट करके सिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसका छोटा सा ताज आ जाता है। अब यह देखें, यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ते का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं आपको इसको सेपरेट बना के दिखाता हूँ। जब आपने यहाँ पे एक फुल कलम रखी, अब ये मैं बग़ैर नुकात के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से आपने जब मूव करना शुरू किया टू कट पे, अब हमने क्या कहा कि यहाँ से एक कट छोड़ना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कलम को लेके, ये देखें, अब मैं आपको आराम आराम से लिखना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक कट छोड़ना है, इससे बाहर नहीं जाना, इससे अंदर नहीं आना, ठीक है। जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपने टिप से लिखने की कोशिश करनी है। ये देखें, ठीक है। ये टिप से लिखने की कोशिश करेंगे तो ये खुद ही बाद में आप इसकी रीफिलिंग कर लें। तो जो मैंने आप लोगों को सेकंड तरीका बताना था वो ये था कि जब आप अल्लाह का जो आखिर में हा लिखते हैं, तो उसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये सेकंड शेप मैंने आपको बनाना सिखाई थी। यहाँ से हम लोगों ने दो नुकात का डिस्टेंस दे के यहाँ पे हम लोगों ने एक नुक्ता तक छोड़ दिया था। तो आप क्या करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाफ मिलीमीटर की कलम ले लें या उससे थोड़ी सी छोटी कलम ले लें। ये देखें, ये अगर 6 मिलीमीटर है तो ये होगी 3 या 4 मिलीमीटर, ठीक है। या अगर 8 मिलीमीटर है तो ये 3 या 4 मिलीमीटर होगी। तो आप क्या करें, आखिर में हा फिर इस कलम से बना लें, क्योंकि हा हमें बारीक बनाना होता है। ये देखें, यहाँ से आप इसको शुरू करें और यहाँ से इसको ऐसे लेके आएँ और ये इस तरह बना दें। लेकिन जो डिस्टेंस होगा जो मैंने बताया था यहाँ पे वन नुक्ता का, वो बड़ी कलम के साथ आपने नोट करना है, ठीक है। आप ये छोटी कलम से लिख लें, छोटी कलम से लिखना आसान हो जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब हर चीज़ जो है वो बड़ी कलम से लिखें, लेकिन जब आपने ये वाली हा लिखनी है तो छोटी कलम से लिख लें। अब ये देखें, ये जो इसका डिस्टेंस है, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है। और ये तकरीबन ये शेप बन रही है, ठीक है। ये आपने नहीं भूलना, और ये बिल्कुल बराबर होगा इसके। तो ये अल्लाह का जो लेसन है वो बिल्कुल ख़त्म होता है अभी। तो अब ये बात याद रखनी है कि एक, अगर आपने मोटी कलम से आप लिख रहे हैं 8 या 9 मिलीमीटर की, तो ये 3 की या 4 की ले लें और इससे जो है ना वो हा लिख लें। डायरेक्ट लिखा जाएगा, आपको टिप से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।